आप सभी को नमस्कार। दीपक रोतला 360 पर एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। अक्सर कई लोग इस उलझन में फंसे रहते हैं कि वे किस्मत पर विश्वास करें कि मेहनत पर। कई बार जब खूब मेहनत करने के बाद भी कोई सफल नहीं हो पाता है तो वह अपनी किस्मत को कोसने लगता है। या तो वह यह समझने लगता है कि फलां चीज उसके किस्मत में नहीं है, या तो वह यह सोचने लगता है कि शायद उसने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिसकी सजा उसको अब मिल रही है। और कभी कभी तो वह अपनी कुंडली और हस्तरेखा दिखाकर अपनी असफलता को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और फिर अपनी असफलता पर और अपनी किस्मत पर पश्चाताप करता रहता है। इन सब के चक्कर में कहीं ना कहीं वह मेहनत के महत्व को बहुत कमतर आंकने लगता है। मेहनत में कहाँ कमी रह गई, इसमें क्या सुधार हो सकते हैं, इन सब को वह नजरअंदाज कर देता है। एक असफलता जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि आने वाली सफलता के लिए एक सीढ़ी का काम करता है। सफलता हो या असफलता हो, दोनों को जीवन में पॉजिटिवली लेना चाहिए। किस्मत के चक्कर में पड़कर हम अक्सर इन बातों से दूर होते चले जाते हैं, जिसका परिणाम निराशा और हताशा के सिवाय कुछ नहीं होता। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्यों हम किस्मत को ज्यादा महत्व देते हैं और मेहनत को कम। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि क्या इस दुनिया में किस्मत जैसी कोई चीज भी होती है, और हम अंत में जानेंगे हमारे लिए किस्मत पे भरोसा करना ज्यादा लाभदायक है कि मेहनत पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले समझते हैं किस्मत को। कुछ लोग इसे भाग्य कहते हैं और कुछ विधि का विधान। अंग्रेजी में कुछ इसे लक कहते हैं तो कुछ इसे डेस्टिनी। अब सवाल यह उठता है कि हम किस्मत पर इतना यकीन क्यों करते हैं, जबकि इसका होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जबकि मेहनत 100 बार परखा हुआ हथियार है, फिर भी हम इस पर यकीन नहीं करते हैं, और अगर यकीन करते भी हैं तो किस्मत से कम। किस्मत पे हम हद से ज्यादा यकीन करते हैं। इसका मुख्य कारण है हमारा समाज। हमारा जिस समाज में जन्म होता है, पालन पोषण होता है, जिस समाज के हम अभिन्न अंग होते हैं, जाने अनजाने उसमें व्याप्त अनेक बातें हमारे जीवन का हिस्सा होती चली जाती हैं। इन सब बातों में से एक किस्मत भी है, जिसके बारे में हम बचपन से अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, समाज से और मीडिया के जरिए अनेक बार सुनते चले आए हैं। बार बार किस्मत के पक्ष में किस्से कहानियां सुनकर, तर्क सुनकर हम भी इस पर अटूट विश्वास करने लगते हैं, और फिर शुरू होता है किस्मत पर गर्व करने का और इसे कोसने का खेल। इस खेल में हम इतना डूब जाते हैं कि किस्मत को ही हम सच समझने लगते हैं, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि हम किस्मत के चक्कर में मेहनत को गौण समझने लगते हैं, और जिसके कारण हम अपने अंदर छुपी प्रतिभा और काबिलियत का भरपूर उपयोग नहीं कर पाते हैं, और अंततः हमारे हाथ असफलता और निराशा ही लगती है, और फिर हमारे पास वही रटा रटाया डायलॉग बोलने के लिए रह जाता है, शायद यह मेरी किस्मत में नहीं था। समाज में आपने भी अक्सर कई लोगों को ये रट रटाए डायलॉग कहते हुए सुना होगा, जिसने सिर दिया वो शेर भी देगा, मेरी तो फूटी किस्मत है, अरे वह तो बड़ी किस्मत वाला है, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं, होनी को कौन टाल सकता है, ये तो विधि का विधान है, होनी और खोनी किसने जानी, ऊपर वाले के इजाजत के बिना एक पत्ता भी यहाँ नहीं हिलता है। इस तरह के अनेक डायलॉग है जिन्हें बोलते बोलते और सुनते सुनते हमें इन पर यकीन हो चला है और हम इनको सच मान बैठते हैं। कोई भी इन डायलॉग्स की सच्चाई को अपनी जीवन की कसौटी पर कसकर नहीं देखता है। लगभग सभी बिना सवाल किए, बिना तर्क किए इन डायलॉग्स को सच मानते हैं और अपने जीवन में इनको अनमोल वचन की तरह संजो कर रखते हैं और उनको अपने जीवन पर लागू भी करते हैं।
आइए एक दो डायलॉग्स को जांचने का प्रयास करते हैं कि इनमें कितनी सच्चाई है। इसी डायलॉग को ले लेते हैं, जिसने सिर दिया वह शेर भी देगा। यानी कि आपको धरती पर अगर ईश्वर ने भेजा है तो वह आपकी पालन पोषण की व्यवस्था भी जरूर करेगा। अक्सर कई लोग इस डायलॉग को यूज भी करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में परखने पर देखेंगे कि इस डायलॉग में एक तिनके भर का भी सच्चाई नहीं है। अगर यह सच होता तो इस धरती पर एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरना चाहिए था। एक भी व्यक्ति इस धरती पर ऐसा नहीं होना चाहिए था जिसके पास आवास ना होता। हर किसी के पास कपड़े होते, और या यूं कहें कि जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उससे हर कोई परिपूर्ण होता है। लेकिन असल जिंदगी में स्थिति इसके उलट है। हर साल सैकड़ों व्यक्ति भूख से, बाढ़ से, सर्दी से, गर्मी से, तूफान आदि से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और उनका शेर उन्हें जीवन पर्यंत नहीं मिलता है। तो कह सकते हैं कि जो डायलॉग है, जिसने सिर दिया वह शेर भी देगा, इसमें कोई दम नहीं है। यह केवल एक झूठे दिलासा के अलावा कुछ नहीं है। एक और डायलॉग ले लेते हैं। ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। इसका मतलब है जो तुम्हारी किस्मत में है वो एक न एक दिन जरूर मिलेगा। इस डायलॉग को सच मानने वाले पूरी जिंदगी इस इंतजार में गुजार देते हैं कि उनकी जिंदगी में एक न एक दिन चमत्कार होगा, और यह उन्हें निकम्मा और आलसी बना देता है, जिसका परिणाम होता है असफलता और निराशा। तो कह सकते हैं ये डायलॉग भी अपने आप में धोखा देने वाला है। इसी तरह किस्मत के पक्ष में खड़ा किसी भी डायलॉग को ले लें, उसको जीवन की कसौटी पर कसने पर वह हमेशा झूठा ही सिद्ध होगा। दूसरा जो कारण है हमारी किस्मत पर यकीन करने का, वे हैं हमारी परंपराएं जो सालों साल से चली आ रही हैं। इन परंपराओं के अंतर्गत ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, टैरो कार्ड आदि ऐसी अनेक विधियां हैं जो भविष्य बताने का दावा करती हैं, और कई लोग इनमें विश्वास करते आए हैं। कई लोग जीवन में आई परेशानियों या भविष्य में आने वाली परेशानियों को जानने के लिए इन विधियों का प्रयोग करते हैं, और उन परेशानियों से बचने के लिए बताए गए कर्मकांडों को बड़े शिद्दत से अपनाते हैं, और ऐसा वो एक बार नहीं बल्कि पूरे जीवन पर्यंत अपनाते जाते हैं। वे एक बार भी जीवन में यह आकलन नहीं करते हैं कि उनका इन कर्मकांडों से भला हो भी रहा है कि नहीं। किस्मत के बारे में आपको एक प्रचलित कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा को एक ज्योतिष कहता है कि आपकी मृत्यु एक हफ्ते के अंदर होने वाली है। इस बात से राजा बड़ा चिंतित हो जाता है। न भूख, न प्यास, न नींद। राजा की हालत सचमुच ऐसी हो जाती है कि जैसे एक हफ्ते के अंदर मृत्यु होने वाली हो। तभी यह खबर उसके एक बुद्धिमान मंत्री तक पहुंचती है। मंत्री राजा से कहता है कि हे राजन, आप चिंतित न होइए, मैं कुछ न कुछ समाधान जरूर निकालूंगा। मंत्री ज्योतिष को राजा के सम्मुख बुलाता है और ज्योतिष से पूछता है कि तुम अभी और कितना जिंदा रहोगे। ज्योतिष जवाब देता है, मैं अभी 12 वर्ष और जीवित रहूंगा। मंत्री अपनी तलवार निकालता है और तुरंत ज्योतिष का सर धड़ से अलग कर देता है, और राजा को समझाता है कि देखिए महाराज, जो ज्योतिष अपनी उम्र 12 वर्ष और बता रहा था वह खुद मृत पड़ा हुआ है। जो अपने बारे में ही सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है तो आपके बारे में वह भला सटीक भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। इस तरह राजा को रियलाइज होता है कि ये जो ज्योतिष है, ये भविष्यवाणी है, ये कभी सच नहीं होती हैं। तब जाके राजा ने राहत की सांस ली और उसे यकीन हो गया कोई भी भविष्य को पहले नहीं बता सकता है। इस कहानी से यह सिद्ध होता है
कि कोई भी भविष्य के बारे में सटीकता से पहले नहीं बता सकता है। जो भी अगर भविष्य के बारे में कुछ बता रहा है वह सिर्फ तुक्के भिड़ा रहा है। अब बात करते हैं मेहनत की। कहते हैं मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एज यू सो सो यू रीप, यानी कि जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। जिस प्रकार की आप मेहनत करोगे उसी ही प्रकार का आपको परिणाम भी मिलेगा। एक कवि ने सच ही कहा है, कुछ किए बिना जय साकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब कई लोग कहेंगे हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता फिर भी नहीं मिलती। उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, सफलता के लिए उचित समय पर उचित मात्रा में और एक सही दिशा में मेहनत करना अत्यंत आवश्यक है। आप अपने आसपास के संसार में देखिए, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, नदियां हो, पेड़ पौधे हो या चांद सूरज हो, हर कोई अपना नित्य कर्म करता है। अगर इनमें से कोई भी अपना नित्य कर्म करना बंद कर दे तो इनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसी प्रकार यदि हम अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं या अपने को विकास के उच्चतम बिंदु तक ले जाना चाहते हैं तो हमें अपना नित्य कर्म यानी मेहनत करते रहना होगा। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे और सोचेंगे कल कोई ना कोई चमत्कार होगा तो निश्चित तौर पर आप अपने को धोखे में रखेंगे। इस दुनिया में चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। इस सच्चाई को जितना जल्दी हम जान लें हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। हमारे पास मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा न केवल हम अपने जीवन में बल्कि कईयों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं। एक बार को हम झूठे को मान लेते हैं कि किस्मत जैसी कोई चीज होती है, लेकिन अगर वह होती होगी तो उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं, इसलिए उसके बारे में सोचना ही बेकार है। जिसे हम बदल सकते हैं वह है मेहनत। हमें जिस प्रकार की सफलता चाहिए हमें उस प्रकार की मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कोई भी सफलता प्राप्त करना असंभव है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप मेहनत करके खुद अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं या किस्मत के भरोसे खुद ब खुद खत्म होते देखना चाहते हैं। इस बात को जरूर याद रखना, एज यू सो सो यू रीप, यानी कि जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके सोचने के तरीके में कुछ परिवर्तन लाएगा। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।